नमस्कार, आज स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश विदेश में नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे करीब 30 खिलाड़ियों ने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर मनमानी, प्रताड़ना और निजी जिंदगी में दखल देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पहलवान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण पर महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। अब खिलाड़ियों के आरोप पर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आए और कहा कि किसी भी खिलाड़ी का शोषण नहीं हुआ है। अगर कोई खिलाड़ी सामने आया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो हम मैं बता देना आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ के आए हैं। तो एक दो तीन किस्त मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे। तो वो चीजें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे वो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाएं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। अब इस पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जंतर मंतर पर जाकर खिलाड़ियों के धरने को समर्थन दिया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है और केंद्र सरकार के यूनियन खेल मंत्रालय को भी उन्होंने नोटिस दिया है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। स्वाति मालीवाल की तरफ से समर्थन देते हुए यह बात कही गई है।
क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले जो ओलंपिक रेसलर हैं वो उनके समर्थन में हैं। आज वो धरना करने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कोच खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। मामले की जांच है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और पुलिस इसको लेकर के मैं नोटिस इशू कर रही हूं, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हद कर दी है भाजपाइयों ने। महिला पहलवान विनेश फोगाट के कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों और महिला कोच के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। बेटियां भाजपा से बचानी हैं, ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए इसको लेकर के बड़ा हमला बोला है। तो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी ये बता देते हैं, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। और आज जो आरोप लगाए गए, पहला आरोप महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण होता है। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये खिलाड़ियों के बड़े आरोप हैं। तीसरा आरोप है WFI के जो पैसे हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ओलंपिक में पैसे लेकर के कोच भेजे गए हैं, ये चौथा आरोप लगाया गया खिलाड़ियों की तरफ से। पांचवां आरोप, अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्तियां इससे जुटा ली हैं। छठा आरोप, WFI के हक में ट्वीट करवाना। सातवां आरोप और आठवां आरोप है निजी जिंदगी में उनके दखल दी जा रही है, यह आरोप भी खिलाड़ियों ने लगाया है। नवां आरोप है कि मानसिक तौर पर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो खिलाड़ियों के ये बड़े आरोप हैं। और 10वां आरोप है कि खिलाड़ियों की सेहत का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये 10 बड़े आरोप हैं जो कि आज खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं। जंतर मंतर पर इसको लेकर के जमकर प्रदर्शन हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये जो आरोप हैं उस पर आपने देखा है कि सफाई भी हालांकि दी गई है, लेकिन ये बड़े आरोप हैं, ये बेहद गंभीर आरोप हैं। और उसको लेकर के अब आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो भी अब हो रही है। तो खिलाड़ियों के आरोप हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों ने बड़े आरोप लगाए हैं और ये आरोप बेहद गंभीर हैं, चाहे मानसिक प्रताड़ना के हों, यौन शोषण के आरोप हों। फेडरेशन से शिकायत है खिलाड़ियों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जान से मारने तक की उनको धमकी दी जाती है, उनके हक में ट्वीट करवाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो ये बहुत अहम है जिस तरीके से आरोप आज ये लगे हैं। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अब आज की बहस के सवाल है, पहले उस पर नजर डालते हैं। धरने पर पहलवान हैं, क्यों मचा है घमासान, ये पहला सवाल है आज की बड़ी बहस का। दूसरा सवाल यह है कि मान बढ़ाने वालों के सम्मान को ठेस आखिर क्यों पहुंचाई जा रही है और ये सम्मान को ठेस किसने पहुंचाई है। खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी किसने दी है, खिलाड़ियों की इज्जत से कौन खेल रहा है, हरियाणा की धाक के साथ कौन मजाक कर रहा है, और मारी छोरियां पहलवान हम क्यों सहें अपमान, ये हरियाणा का भी सवाल है। तो अपने आप में ये बेहद गंभीर हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं सफाई के तौर पर उसको भले ही कुछ आज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा हो, लेकिन इस तरह से खिलाड़ियों का धरने पर बैठना, इतने गंभीर और संजीदा आरोपों को लगाना, इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाड़ियों को परेशान कर रही हैं। और यही एक वजह है कि आपने देखा कि किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो आज आखिरकार एकजुट हुए और इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तो फेडरेशन को लेकर के शिकायत है, ये बात सभी खिलाड़ियों ने कही है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरीके से रहा तो फिर जो उनका खेल है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आरोप लगाए गए हैं इसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि बेहद संगीन और बेहद गंभीर आरोप आज इन खिलाड़ियों ने लगाए हैं। आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन मलिक जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी आपका भी स्वागत है। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजवंत डहीनवाल जी आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा कुछ और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले रमन मलिक जी मैं आपके पास आता हूं, किस तरीके से देख रहे हैं रमन मलिक जी, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी ये बहुत गंभीर आरोप हैं और जो बात खिलाड़ी कह रहे हैं वो जाहिर बात है कि हलचल मचा देने वाली, कि भाई आरोप उनके ये हैं कि शोषण हो रहा है फेडरेशन की तरफ से। कैसे इसको आप देखते हैं रमन मलिक जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं कि खिलाड़ियों ने ये आरोप फेडरेशन के खिलाफ जो लगाया है उसको मैं ये समझता हूं, और जिस प्रकार से पुनिया जी ने भी कहा था
कि ये फेडरेशन के खिलाफ उनके आरोप हैं, ना कि भाजपा और सरकार के खिलाफ, नंबर एक। तो इसमें कृपया करके राजनीति ना करी जाए, वो ज्यादा अच्छा है। बात विषय पे रखनी चाहिए, और मेरा ये मानना है कि हम सबको अपने खिलाड़ियों का मान सम्मान जिस प्रकार से हमने रखा है आज तक, उस प्रकार से उनको अपने सर का ताज बनाए रखना चाहिए, और उसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। तीसरा इशू, इसमें अलग अलग परिदृश्य के आरोप लगाए गए हैं। कुछ करप्शन के एलिगेशन है, कुछ मैल प्रैक्टिसेस के एलिगेशन है, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन है। ये 3-4 अलग अलग श्रेणियों के आरोप हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि उनको उस प्रकार से जो कार्य प्रणाली की विधि है, जो न्यायिक विधि है, उसके हिसाब से हमारे को उसको एड्रेस करना चाहिए। चाहे जहां पे एनसीडब्ल्यू का विषय है, एनसीडब्ल्यू में भी डालनी चाहिए कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और बिना इन्वेस्टिगेशन के इस मामले को ठीक है दबने रमन नहीं मलिक जी, देना थोड़ा सा मैं चाहिए। आपको भी रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। मोहम्मद अफसर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जंतर मंतर से इस बीच सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अफसर, आज जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। हालांकि इस पर सफाई जरूर ब्रजभूषण शरण सिंह ने दी है, लेकिन जो आरोप है उसको किस तरीके से देख रहे हैं और आज क्या कुछ हुआ है वहां पर, थोड़ा सा इसको अपडेट करें मोहम्मद अफसर। बिल्कुल, आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं रेसलर्स ने। विनेश फोगाट ने कहा है बिल्कुल सीधा सीधा कि लड़कियों का यौन शोषण किया गया है। कोचेस पर आरोप लगाए हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। थोड़ी देर पहले तक अभी सब यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइंस है कि शाम 5 बजे के बाद जंतर मंतर पर कोई बैठ नहीं सकता है, इसीलिए अभी ये लोग चले गए हैं यहाँ से, और कल सुबह 10 बजे फिर यहाँ आएंगे और पूरा दिन यहीं बैठेंगे। और ये बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना होगा इनका, जब तक कि अध्यक्ष को हटाया ना जाए। इनकी सीधी सी मांग है कि इन सभी के साथ सालों से दुर्व्यवहार हो रहा है, सालों से गलत बयानबाजी भी हो रही है, और इनके साथ प्रताड़ना भी हो रही है, और इसीलिए जब तक अध्यक्ष को हटाया नहीं जाएगा तब तक इनका एजिटेशन खत्म नहीं होगा। और कल सुबह से फिर से यहाँ सभी रेसलर्स मौजूद होंगे, यहाँ बैठे होंगे। मोहम्मद अफसर, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दें, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी आसानी होगी। आप सुबह से वहीं पर मौजूद हैं और लगातार आप इसको कवर कर रहे थे। मुझे ये बताइए, क्योंकि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी एक स्पष्ट बात कही कि अगर मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कोई एक शख्स लेकर के आइए जो ये बात कह दे कि हाँ मैंने उसके साथ शोषण किया है। इस पर क्या आपने पक्ष जानना चाहा, खिलाड़ियों का क्या रहा, क्या वो सामने लाएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर इधर से भी जवाब आ रहा है। बिल्कुल, लाइए सामने, लाइए कौन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेसलर से हमने यही बात पूछी कि ब्रजभूषण सिंह ने सीधा सीधा कहा है कि अगर वो मेरे खिलाफ कोई भी सबूत लेकर के आ जाए तो मैं आत्महत्या तक कर लूंगा, मैं तुरंत अपना पद छोड़ दूंगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। जब हमने रेसलर से पूछा तो रेसलर ने कहा कि हमारे पास सभी सबूत मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर हम सबको दिखाएंगे, बस सरकार से वो समय चाहते हैं, वो खेल मंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी बातें पीएम तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए आज दोपहर 2 बजे से लगातार यहाँ बैठे थे, शाम तक, अभी थोड़ी देर पहले तक। कल सुबह से फिर यहाँ बैठेंगे, और ये सिर्फ आज और कल नहीं, ये बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना होगा जब तक कि अध्यक्ष को हटाया ना जाए। उनकी पूरी मांग है कि अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है मोहम्मद अफसर, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ सुमन कुंडू भी इस बीच जुड़ चुकी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। सुमन जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। सुमन, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आरोप आज लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से वो बहुत गंभीर हैं, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोगों ने देश की बढ़ाई, लेकिन जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, अगर फेडरेशन से इस तरह की शिकायतें, तो उसको कैसे देखा जाए? क्या वाकई में इस तरह से तंग किया जा रहा है खिलाड़ियों को? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल विनेश की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी कैंप में रही हूँ। उस टाइम भी मैं 2016 तक कैंप में थी, तो हमारे सामने भी ये आती थी बातें। लेकिन बात वही है, सभी लड़कियों की इज्जत हो जाती है, कोई मुद्दा नहीं उठाता। जो बात विनेश ने बोली है कि भाई हमें अपना कैरियर भी देखना होता है फिर, और मेरे साथ तो थोड़ा सा हुआ भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे कैंप में लखनऊ, वो गीता फोगाट के पर्सनल फिजियो थे। जी जी। तो उनका जो वहाँ का फिजियो था, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हो गई थी, तो वो मुझ पे भारी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें मुझे मेरा भी जैसे क्वालिफाई के लिए नाम था 2016 ओलंपिक के लिए, उन्होंने मेरा नाम भी काट दिया था, मेरी जगह दूसरी लड़की भेजी थी। तो जो डायरेक्ट फेडरेशन में बात करती थी लड़कियां, तो उनका नाम डलता था। और कैंप में मेरे टाइम भी ऐसी लड़कियां थी जो नेशनल खेलती भी नहीं थी, जिनके मेडल भी नहीं आते थे, और वो कैंप में रहती थी।
और जो सभी कोचेज तो नहीं होंगे, लेकिन हम देखते थे, सब ठीक है, देखते हैं, लेकिन समझदार हो सुमन जाते देखिए, हैं, आप लोग तो हर पूरे बात देश को समझते थे। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग तो इतने बोल्ड हैं। अगर इस तरह की कोई गतिविधि आप लोगों के साथ हो रही थी तो सबसे पहले तो अपने स्तर पर ही इसको आप लोगों को जरूर उठाना चाहिए था। पहला सवाल मेरा ये। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो बात आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही है कि 10 साल से भाई कोई दिक्कत नहीं थी, जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तब ये खिलाड़ी बताने लगते हैं कि साहब हमको ये दिक्कतें हैं। ये जो बात वो कह रहे हैं, इसको कैसे हम लोग देखें? अगर कोई दिक्कत परेशानी थी तो 10 साल तक खिलाड़ी क्यों नहीं बोले? पता है सर, सभी बच्चे तब मेहनत कर रहे थे। अभी आप विनेश को देख लो, उसके बाद भी एक मतलब फोकस हो जाता है, हम फेडरेशन से लड़े या अपने कैरियर संवारे। आप ये बात मुझे बताओ, क्योंकि हमारे सामने आती थी बातें, लेकिन एक ग्रुप नहीं बनता है, सबकी सहमति नहीं होती है। फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं बात उठाऊंगी, मैं मुद्दा उठाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि उसके बाद मैंने गेम ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने गेम छोड़ दिया था, मेरी इंजरी हो गई थी एल्बो में, लेकिन मैं यही फाइट कर रही थी कि मैं ओलंपिक, एक सबका सपना होता है, मेरा एक ओलंपिक बचता था, तो मैं सोचती थी मैं भी ओलंपिक खेलूं, अपने इंडिया का नाम आगे बढ़ाऊं। अब इस बात का सभी लड़कियों को भी पता है कि सुमन कुंडू का नाम काट दिया गया था। सभी लड़कियों को, साक्षी मलिक, विनय, सब हम मेरे साथ थी, सभी लड़कियों को पता है मेरे साथ मेरी जगह कोई और लड़की भेजी गई थी। क्या तो कारण मुझे था? इंजरी सुमन, थी। सुमन एक बार थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्या कारण था? नाम क्यों काटा आपका? सर मैं बता रही, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे 2014 में वहाँ। गीता फोगाट ने पर्सनल ट्रेनर के लिए उनको बुलाया था, उनके नी में इंजरी थी। तो उस टाइम उनका जो फिजियो था कैंप का, तो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। वो बोलता था आप लड़कियों को क्यों बताते हो, इनको मैं बताऊंगा। उसको ये हो गया था थोड़ा सा कि इनको ना रख ले। जैसे सभी लड़कियां बात करती थी कि सुमन दीदी के हस्बैंड अच्छी करवाते हैं, हम उनसे बात करेंगे, हमारे अटैच हो जाए कैंप के साथ। तो उनको मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था कि वो, क्योंकि चमचागिरी जो मारते हैं वही कैंप में जाते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ बात बोल दी थी, जिसके कारण आज तक कैंप में मेरी कोई किसी कोच से शिकायत नहीं, कहीं किसी से भी कोई शिकायत नहीं। जी। लेकिन सांसद जी नाराज हो गए थे, पता नहीं मेरे हस्बैंड की बात से नाराज हुए वो। तो फिर ओलंपिक क्वालिफाई के लिए मुझे जाना था और मुझे टाइफाइड हो गया था। एक जब खिलाड़ी है वो पूरी मेहनत कर रहा है, उसका एम है एक ओलंपिक में जाना, और वो इंजरी के कारण, इंजरी के बाद भी और टाइफाइड के बाद भी एक ट्रायल देता है, और ट्रायल देने के बाद भी उसका नाम काट दिया जाता है। सेकंड चांस मुझे मिलना था, और मैं टाइफाइड हो गया था, तो मेरे कोचेज बोले भाई आप घर जाओ, यहाँ तो ठीक होगे नहीं। और वहाँ इतनी गंदी जगह है लखनऊ, वहीं कैंप लगाया जाता है, सभी लड़की हरियाणा से हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं, तब भी वहाँ कैंप लगाया जाता है। वहाँ मच्छर इतने हैं, मतलब खाने का अच्छा सिस्टम नहीं था। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं था अच्छा। ठीक है, चलिए उसके बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने ठीक है, मैं ठीक है, आपने अपनी बात रखी। एक सेकंड रमन जी, बहुत गंभीर बात है। अगर देखिए यहाँ पे सुमन कुंडू भी इस तरह की बात को कह रही हैं और खिलाड़ी भी यही बात कह रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत गंभीर विषय है भाई। खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, फेडरेशन को लेकर के इतनी शिकायतें, और अब तो ये कह रहे हैं कि भाई खेल मंत्रालय इसमें इंटरवीन करे, इनको हटाए किसी तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा ठीक है, मैं रमन जी से जवाब लेता हूँ। कुंडू जी मैं आऊंगा अभी आपके पास। हाँ, रमन मलिक जी जो इतने बड़े प्लेयर हैं, सुमन कुंडू जी मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। सुमन कुंडू जी बजरंग पूनिया है, जब वो अपने जूनियर के लिए लड़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैं जवाब लेता हूँ। रमन मलिक जी आने से पहले मैं एक और चैनल पे था, और वहां पे भी मैंने पब्लिकली ट्वीट करा है, आप मेरे अकाउंट में देख लें, कि एक तो जो भी साक्षात हैं उनको अलग अलग, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि 3 अलग तरीके के, 4 अलग तरीके के आरोप हैं, और जो इस देश की न्याय पद्धति है, जो उसकी परिधियां हैं, उसी के अनुरूप हम सब चल सकते हैं। हम हमारे लिए अलग से नए कानून या हम नए तरीके नहीं बना सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारे विषय जो हैं, जो करप्शन का एलिगेशन है वो भी, जो मैल प्रैक्टिसेस का है वो भी, जो सेक्सुअल हरासमेंट का है वो भी, और जो अपने मर्जी से एक ये बोलना कि जी हमारे को कन्वीनियंस है इसलिए हम फला जगह लगाएंगे और बच्चों को जहां कन्वीनियंस है वहां नहीं लगाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारों को इन्वेस्टिगेशन किए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी पाए जाएं उन सभी को आजीवन इस प्रकार के किसी भी पद पे बैठने की अनुमति कोर्ट को नहीं देनी चाहिए, लोगों को नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि ये बात ना भाजपा की है ना कांग्रेस की है, ये बात हमारे बच्चों की है, हमारे उन सितारों की है जिनकी वजह से भारत स्वाभिमान के साथ आज खेल जगत के अंदर। ठीक है रमन मलिक जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा से ना जोड़ें। खिलाड़ियों ने भी कहा कि हमारी शिकायत फेडरेशन से है, लेकिन अभी सुप्रिया श्रीनाथ का भी हम लोगों ने ट्वीट दिखाया, वो तो ये कह रही हैं कि भाजपा से बचाना है बच्चों को। अब आप बताइए, बच्चों को भाजपा से बचाना, और अगर ये भाजपा से आप ना जोड़ें ऐसा कहेंगे तो भाई सांसद तो है ना वो आपकी ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद हैं। एक अलग, क्या वो इस फेडरेशन के चीफ इसलिए है क्योंकि वो सांसद है? नहीं, ये सांसद का अलग चुनाव हुआ है, उसमें वो बने। मैं सुप्रिया श्रीनाथ की कोई बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि उनकी एक आदत है, मानसिकता है भद्दा बोलने की और भद्दा कहने की। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलता हूं कि इस पूरे विषय की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हर लहजे से होनी चाहिए। अगर ये बात कही जा रही है फेडरेशन के प्रेसिडेंट से कि साक्षात नहीं है, और दूसरी तरफ विदिशा फोगाट जी जो हैं वो स्पष्ट रूप से बोलती हैं कि साक्षात है हमारे पास, तो क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि वो साक्षात जो है एनसीडब्ल्यू को अपने पास मंगवाने चाहिए और एनसीडब्ल्यू उसके ऊपर पूरी गहराई से देखे और उसके साथ एक्ट करे? क्योंकि अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और मेरे को ये लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के इस चीज को नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने जो बात कही हम इसी पर आएंगे। ठीक है जोगिंदर मोर जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए, बल्कि अगर कोई दिक्कत है, शिकायत है, क्योंकि खिलाड़ी खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो फेडरेशन से हमारी शिकायत है, जो हैं फेडरेशन के अध्यक्ष उनको हटा दीजिए, कैसे इसको आप देखते हैं? और फिर ट्वीट क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके से किया जा रहा है कि भाजपा से बेटियों को और खिलाड़ियों को बचाना है? मोर साहब एक बार अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। जी मोर साहब बोले। चलिए मोर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। रजमन डहीनवाल जी का तब तक मैं रुक लेता हूं। रजमन डहीनवाल जी, कैसे देख रहे हैं जो एलिगेशन सास लगाए खिलाड़ियों ने? देखिए, जो खिलाड़ी हैं ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। इन खिलाड़ियों ने ही हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम भी गर्व से कहते हैं कि ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं। और जब वो खिलाड़ी अगर सामने आकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। और जब इतनी बड़ी बात आ गई, जब एक महिला खिलाड़ी आकर टीवी चैनल पर भी ये आरोपों को लगा रही है, तो फिर और क्या सबूत चाहिए? इससे बढ़कर और किस प्रकार के सबूत चाहिए? और अगर हम इनको कहें कि हकीकत है कि आज अगर किसी से भाजपा को नुकसान है, मैं हालांकि इसमें भाजपा को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन वो भाजपा के सांसद है, तो उसके ऊपर अगर इस प्रकार के आरोप आए हैं तो हम उनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है ये कि वो सांसद हैं, और अगर उनको नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? अगर ये नहीं कर पा रहे तो ये जो भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये गलत है। आज वो इस पद पर बैठे हैं, जब बेटियों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है तो विपक्ष का काम भी है उनको बोलना, और जब खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। और इसके अलावा क्या है? और कोई भी व्यक्ति अगर पद पर बैठा रहता है और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई कहते हैं नहीं, लेकिन वो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि उनका सांसद होना भाजपा से जरूरी है। बीजेपी का पक्ष ये है कि भाई ठीक है वो सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, प्रदेश की जनता ने उनको जहां से भी चुना है वो वहां की जनता ने उनको चुना है, इसका फेडरेशन से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए इसको बीजेपी के साथ मत जोड़िए। बीजेपी का पक्ष है। आयुष, मैंने यही तो कहा ना कि वो बीजेपी के सांसद जरूर है, लेकिन अगर वो वहां पर पद पर बैठे हैं तो ये जांच आपको लगता है ना कि वो सही नहीं होगी, तो सबसे पहले उनको अपनी जांच से अपने आप को इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी जांच कराए। हम उनसे सांसद से इस्तीफा नहीं मांग रहे, सिर्फ यही है कि सरकार जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे वहां पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, तो ये भी अपने आप में देश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर वही उन अपने जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अगर बैठे हैं, तो कोई ना कोई सोचने की बात जरूर आती है। और इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए, खेल मंत्रालय को संज्ञान लेते हुए उनको अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए था, और हटेगा तभी तो जांच पूरी होगी। क्योंकि इससे पहले भी, अभी आपको एक बार बात और भी मैं बताना चाहूंगा
कि हरियाणा में भी एक जूनियर कोच ने और मंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे। मंत्री जी ने इस्तीफा कैसा दिया, देखो आप खुद देखिए कि खेल मंत्रालय से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो भी आज भी मंत्री है। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि कोई ठीक है, चलिए अब आप उन चीजों को ठीक है मैं इस पर आऊंगा, मैं इस पर वापस आऊंगा, लेकिन मोहम्मद अफसर एक चीज मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि दो बड़ी बातें कहीं आ चुकी है। आप तो खिलाड़ियों की बातें हम लोगों ने सुनी है, कल आप बता रहे हैं कि वो लोग फिर से आएंगे यहाँ पर दोबारा से, अनिश्चितकालीन हो सकता है उनका ये प्रदर्शन जब तक इसमें इंटरवीन नहीं होता है। लेकिन दो बड़ी बातें कहीं आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने, एक तो उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उसके एविडेंस लेकर के आए, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि 3 खिलाड़ियों के नाम लेकर के बाकायदा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल खेलने के बाद ये लोग कभी नेशनल के अंदर किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हुए हैं और ये चाहते हैं कि यहां से सिलेक्ट होकर के आ जाएं, उनके साथ हम केवल खेल लें। ये जो 2 एलिगेशंस लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह ने, क्या इस पर जवाब लिया आपने खिलाड़ियों से, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, विनेश फोगाट से हमने ये सवाल पूछा था कि आप जो आरोप लगा रही हैं उनका सबूत क्या है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह भी यही कह रहे हैं कि वो सबूत लेकर आए तो बिल्कुल वो जो करना चाहे उसके लिए वो तैयार हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि समय आएगा तो हम सारे सबूत दिखाएंगे, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। उनके पास कई स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके पास कई रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके पास कई पेपर्स हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत कुछ है और वो सब कुछ दिखाएंगे समय आने पर। वो उनकी सिर्फ एक मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है और उन्होंने कहा कि इसको लेकर के हम खेल मंत्री से बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि खेल मंत्री इस बीच में हस्तक्षेप करें और तुरंत एक्शन लिया जाए फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ। ठीक है, जोगेंद्र मौर्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, जोगिंदर मोहन जी से शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं सुमन कुंडू जी तब तक आपका रुख करता हूं। सुमन, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि जो बात आप कह रही हैं, क्योंकि आपके साथ इंडिविजुअल भी खुद हुआ, आपने उस बात को भी बड़ा विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन समय पर आप लोग अगर इस तरह से आवाज को नहीं उठाएंगे और लंबे समय तक किसी चीज को अगर आप लोग टॉलरेट करते रहेंगे अपने भविष्य को लेकर के या तमाम चीजों को जो भी आपने बताया, तो फिर तो ये बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको लगता है कि थोड़ा देर भी आप लोगों ने कर दी? अगर पहले ही करते तो हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ी बच गए होते, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस चीज के लिए मैं पर्सनली माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि एक जैसे हम बैकग्राउंड से बिल्कुल हम ग्राउंड फैमिली से होते हैं, फिर अपने आप को मेहनत कर करके फिर कहीं हम नौकरी पाते हैं, कहीं अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, तो हर किसी को ये रहता है कि कहीं मेरा नाम ना काट दिया जाए, कहीं मेरा भविष्य ना खराब हो जाए। हर प्लेयर ये सोचता है, लेकिन तब हम एज बढ़ती जाती है, तब हम सोचते हैं थोड़ा रिलैक्स होके कि शायद तब मैं ये कदम उठा लेती तो मेरे जूनियर थे शायद उस चीज से बच जाते। उसके बाद भी रेगुलर साक्षी है, विनेश है, ये कैंप में देखते आ रहे हैं ये बात। लेकिन वो वाली बात है, जब सर से पानी निकल ही गया ना, जब हद हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें आगे आना ही पड़ता है। अब ये इतने बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं। अब आप एक बात ये लगा लो, जो ओलंपिक लड़ते हैं, साक्षी है, विनेश है, बजरंग है, आप सोच नहीं सकते कितना वेट कम करते हैं ये कंपटीशन लड़ने के लिए। हर रोज तो ये ऐसा नहीं कर सकते। फेडरेशन को खुद ये सोचना चाहिए भाई ये छोटे लेवल का है। विदेशों में आप देख लो, जो हमारे ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हैं, उनको बिल्कुल रिलैक्स अपनी प्रैक्टिस करो और अच्छे कंपटीशन लड़ो आप। ये नहीं कि वो स्टेट भी खेलेंगे, वो नेशनल भी खेलेंगे, वो बार बार वेट कम करते रहेंगे। इनको खुद, और एक बात नहीं, लेकिन सुमन जी, उन्होंने तो ये बात भी कही कि भाई देखिए, हमने जो भी नया नियम जो भी बनाया उसमें खिलाड़ियों की भी सहमति ली और नेशनल खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप समझ नहीं रहे हो बात। हर बार खिलाड़ी को वेट कम करना पड़ता है। तो एक इंटरनेशनल ओलंपिक खेल के आए अभी, तो उनको साइकोलॉजी भी, शारीरिक भी, उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं एक प्लेयर होते हुए हमारा फोकस होता है पूरा गेम पे। हम फैमिली को नहीं देखते हैं, हम हॉलीडे नहीं देखते हैं, हम तीज त्योहार नहीं देखते हैं, हम सालों सालों कैंपों में रहते हैं। खुद हम 2 साल घर नहीं जाते, गए थे पटियाला जब कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम कैंप लगा था, कि घर जाएंगे 2 दिन की प्रैक्टिस खराब होगी, वहीं रहते थे कि प्रैक्टिस खराब ना हो हमारी। इतना फोकस हमें करना पड़ता है, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाए। और फिर दूसरी बात, जूनियर बच्चों को भी एक बच्चे को और मौका मिलता है कैंप में आने का। और एक और बात, जब ये बात तो बोल रहे हैं कि हम कुश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हरियाणा के इतने खिलाड़ी होते हैं, पहले ये हर स्टेट से लड़ते थे हरियाणा के खिलाड़ी, तो आपस में प्रैक्टिस अच्छी होती है, कैंपों में जब इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, काफी जो अभी बात उठी है, 3-3, 4 लड़कियां तो जो नेशनल भी नहीं खेलती थी, जो कैंपों में रहती थी, सिर्फ उनके चमचे
मुझे भी ये बात बोली गई थी तो मेरा नाम कटा कि आप उससे बात कर लो, आपका नाम डल जाएगा। मैं बोली ठीक है, इतने कंपटीशन लड़ लिए मैंने, लेकिन किसी की चमचागिरी नहीं मारेंगे हम। तो जब अब काफी सालों तक हर कोई लड़की इस बात की गवाह है, ये 2 पूल पड़ते हैं हमारे रेसलिंग में, एक पूल में तो सारी हरियाणा वाली, एक आधी पंजाब वाली, दिल्ली वाली, सारी लड़कियों को एक पूल में डालते थे, और एक आधी यूपी की और एक आधी और लड़की जो इनके रिलेशन में होती थी, किसी जो चमचागिरी मारते हैं वो वाली लड़कियां होती थी, वो डायरेक्ट सेकंड आती थी। मतलब ऐसा पूल गिराते थे कि वो सीधी फाइनल में जाए। और जो हमारी जैसी थी अपने ही पूल में लड़ लड़ के आपस में ही मर जाए, उनको तब रेसलिंग का भविष्य नहीं दिख रहा था। उनको तब ये नहीं पता था, खुद उनको दिख रही थी ये लड़कियां अच्छी हैं, ये कैंप में जाएंगी, आपस में प्रैक्टिस करेंगी, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। लेकिन तब हम कैंपों में जाते हैं, वही लड़कियां जो कभी मैट पे भी नहीं चढ़ती, तो हम किसके साथ प्रैक्टिस करें? वो सिर्फ उनको नेशनल में मेडल आ गया सेकंड, उसके बेस पे वो रेलवे में नौकरी लगी है, और उसको फिर वो रिलैक्स करो और सरकार की रोटी तोड़ो बस कैंप में जाके। तो हम जाते तो हैं, अपना जो हम फोकस कर रहे हैं, मैं एक किसान की बेटी हूँ, इतनी मेहनत करके, वो मैं ही जानती हूँ, जो बहुत सारे हैं जिनके फादर खेती करते हैं, 4-4 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, फिर वो इस लेवल पे जाते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, बस केवल कंसर्न इतना है कि अगर इतने समय से आप लोगों के साथ हो रहा था तो आप लोगों को पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, अब आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, देखते हैं इसमें आगे होता क्या है। मोर साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, जोगिंदर मोर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रमन मलिक जी, चूंकि खिलाड़ी स्पष्ट तौर पर यह कह चुके हैं कि खेल मंत्रालय को अब इसमें इंटरवीन करना चाहिए और हटाएंगे नहीं जब तक, तब तक वो अनिश्चित काल बैठे रहेंगे। हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, सुबह से वो वहीं ग्राउंड पर मौजूद हैं। कैसे इसको आप लोग अब सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर हैं ये सारे एलिगेशंस? नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये एलिगेशंस तो गंभीर हैं, लेकिन जो यौन शोषण का एक मुद्दा इसमें जुड़ा है वो सबसे संगीन इसलिए भी मैं मानता हूं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं और बेटियों का मान सम्मान हर एक को करना चाहिए, और खासकर उन बेटियों का जो देश के गौरव हैं। तो ये जो एलिगेशन है, जब तक इसके जो तथ्य हैं, जो जिनका सत्यापन हो सके, ऐसे तथ्यों को जो वो कह रही हैं कि उनके पास है, उनको जरूर सबसे यहां बैठने से पहले कल सुबह के सुबह जो नेशनल वुमेन कमीशन है उसके पास इनको जाना चाहिए, और सबसे पहले वहां वो सबूत सबमिट करने चाहिए कि जी ये हमारा बोनाफाइडी है, ये हमने आपको सबूत सबमिट करे। नाउ अब क्या होगा कि खिलाड़ी भी और नेशनल वुमेन कमीशन भी दोनों के दोनों इस चीज में, इनके इस मुहिम में जुड़ेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि जितने एवेन्यूज इस देश के कानून ने नागरिकों को और इन बच्चों को दिए हुए हैं, दे शुड एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ अगर कहीं भी ऐसा सामने आता है तो ऐसे व्यक्ति को, अगर ये सत्यापित होता है तो ऐसे व्यक्ति को बैठने का अधिकार नहीं है। ये मैं भी मानता हूं, ये देश का मानस मानता है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट मेरे को जो सिर्फ पॉइंट है कि ये सारे जो अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगे हैं, इन सारों को जो इनकी लीगल एक एवेन्यूज हैं, उन सारों को एक्सरसाइज करे बिना नहीं छोड़ना चाहिए इनको। उन सारों को भी, एक टीम यहाँ प्रदर्शन करती रहे, दूसरी टीम जो है वो इन एवेन्यूज को एक्सप्लोर जरूर करे और उसके अंतर्गत भी अपने आवेदन जो है मंत्रालय हैं या और एवेन्यूज हैं उनके ऊपर लगाए, ताकि ये मामला दबे ना। जोगिंदर मोर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, जोगिंदर मोर जी, इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? खिलाड़ी भी कह रहे हैं ये हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी है, सरकार से नहीं, इससे कोई हमको तकलीफ है। दिक्कत यह है कि फेडरेशन के अंदर ये दिक्कतें हैं, उनको हटाना चाहिए जो अध्यक्ष हैं। देखिए, राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति कहीं नहीं है। खिलाड़ियों की अगर आवाज होगी, जो देश का मान सम्मान, आज देश का मान कितना गिरा है, आज देश को शर्म आ रही है इस विषय पे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इंफॉर्मेशन है, 1 मिनट में इंफॉर्मेशन चली जाती है। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की बदनामी और जो बेइज्जती हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या फेडरेशन सरकार से ऊपर होगी? क्या भाजपा के सांसद है, उस परिवार के सदस्य है, उस भाजपा के परिवार का कोई जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है?
इस व्यक्ति के ऊपर आज तुरंत ये प्रभाव से ये कहना चाहिए था कि अपना पद एक तरफ छोड़े। और फेडरेशन इतनी शक्तिशाली होती है। और रही भारत के अंदर आप देखेंगे कि महिला जब कोई आरोप लगाती है, अगर आम नागरिक पे, आप पर, मेरे पे कोई आरोप लगा देना तो पहले पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसके बाद बात होगी। तो ऐसे ब्रजभूषण जो है वो इतने शक्तिशाली व्यक्ति हो गए क्या? अब कौन सामने आएगा इस प्रकार से? कौन अपनी इज्जत को दांव पे लगाएगा? किस प्रकार से क्या चीज जो कितने गंभीर आरोप जो लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो अधिकारियों पे लगे हैं, उनकी जांच सरकार को तो आज जांच बैठाने चाहिए। नहीं, तो आपको लगता है कि इसके लिए सरकार और बीजेपी जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? बीजेपी की हमेशा काम कर रही है। आप कहीं भी लगाएंगे कि आप इस सरकार में देखेंगे कितने इनाम है, जो कितनी जो लक्ष्मीपुर खीरी की घटना पे आप देखिए कि किस प्रकार से किसानों को रोक दिया गया था, उसके बाद भी गृह राज्य मंत्री को हटाया नहीं गया। किस प्रकार से संदीप सिंह पर आरोप लगे हैं, उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया हरियाणा से। और किस प्रकार से सांसद पर जो आरोप लगे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये अपने व्यक्तियों को बचाने का प्रयास करती है। और रही राजनीतिक दलों की बात, क्या राजनीतिक दलों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश का गौरव आवाज उठाए, आंदोलन करे और राजनीतिक पार्टियां चुप रहे? क्या ये राजनीति है? ठीक है, रमन मलिक जी जवाब दीजिए। रमन मलिक जवाब दीजिए। नाम याद आ रहे हैं, अगर वो भाजपा मेरे को कुछ नाम याद आ रहे हैं मान्यवर। नहीं, ठीक है जोगिंदर मोदी, आपने कहा इसमें बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी से आपने उसको जोड़ा है तो मैं जवाब लेता हूँ ना, 1 सेकंड पहले जवाब लेता हूँ पहले। रमन मलिक जी, सबसे पहले तो ये जो सुरेश कलमाडी थे वो कौन से दल से थे साहब? वो जो भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया जी हैं वो कौन से दल से हैं? वो जो सुकन्या देवी के गायब होने में युवराज हैं वो कौन से दल से हैं? ये इस प्रकार के और बहुत सारे नाम अगर बोलेंगे तो मैं सारे निकाल के दे दूंगा। ये जो चीज है अपनी आप मुद्दे को बचाने की कोशिश करते हैं। अरे मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई, आरोप भ्रष्टाचार के आरोप सोनिया जी के ऊपर क्यों नहीं है? जांच करवाई आपकी सरकार है। अरे जांच तो हो रही थी, वहाँ के क्या क्या पेपर गायब हुए थे वो भी आप अपनी बारे में बोलिए। अपने मोहन साहब देखिए, आपने आरोप लगाया, पहले मैंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं, लेकिन आपने कहा तो राजनीति होगी। अगर किसी के ऊपर आरोप, 1 सेकंड जोगिंदर मोदी, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा देना ही सर्टिफिकेट है तो फिर आरोप तो आपकी पार्टियों के ऊपर भी है ना, वही तो गिनवा रहे हैं वो। और कौन सा आरोप है हमारी पार्टी के ऊपर? सुनिए तो, आप सुनिए नहीं रहे ना, आप सुनिए पहले। इतने साल शरद पवार रहे थे कांग्रेस के, वो बीसीसीआई को कब्जा के बैठे हुए थे। इतने साल दूसरी फेडरेशन को कांग्रेस ही कब्जा के बैठे हुए थे, घोटाले करते रहे थे। अब क्यों चिड़चिड़ हो रही है? आप इसको जबरदस्ती मत करिए और अपने विषय को आप उसको रखिए। आयुष जी, मेरा एक और कार्यक्रम है, मैंने आपके असाइनमेंट को बोला था, मेरे को उस पर भी जाना है। तो मैं आपसे इतना सा ही कहूंगा जाते हुए कि हमारी पूरी सरकार एक ही पक्ष की है कि अगर कोई आरोपी है तो उसको किसी भी स्थान पे कब्जा के नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई साक्षात हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। अगर कोई चीजें हैं तो उनको प्लीज सामने लाएं ताकि इसकी निष्पक्ष जांच होके जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है रमन मलिक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डाइनवाल जी, क्योंकि बीजेपी तो कह रही भाई जो अगर आरोपी हैं या अगर कोई ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं तो वो कहाँ पीछे हट रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए भाई, इसकी जांच करवाए। आयुष देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो अपने आप को बचाकर चले ही गए। देखिए जाने के बाद तो खैर क्या कहें, लेकिन एक चीज आप देखिए कि जब ये आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ तो ये कांग्रेस को ही अभी कह रहे हैं कि आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे। अब देखिए जब वो थे उनके ऊपर आरोप लगे थे और अब ये थे तो इनके ऊपर आरोप लगे। कांग्रेस ने गलत किया तो इसका मतलब ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी गलत करें। ये उनके ऊपर तो आरोप ये लगाते कि कांग्रेस ज्यादती करती थी, लेकिन अब ये अपने आप को नहीं देख रहे ज्यादती कर रहे। मतलब ये दोनों पार्टियों की अगर बात करें ना, अगर हम बात करें तो एक ही चश्मे से देखना चाहिए ना, ये अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। अब खिलाड़ी जब देश के प्रदेश में जब नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं और उनकी भी अगर सुनवाई नहीं हो रही, उनको भी जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है,
और उसके बावजूद ये अपने नेताओं को, अपने सांसदों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े ही देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और उन खिलाड़ियों के लिए, देखिए कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक के लिए जाता है तो ये हमारे ये सुमन कुंडू बहन बैठी है, इन्होंने भी बिल्कुल कहा है कि उनको शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पर ना तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पा रहे, ना ही मानसिक रूप से। उनको जो माहौल जो मिलना चाहिए था, ना वो माहौल मिल पा रहा, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए, देश के लिए मेडल लेके आए। मेडल लेके लिए अपने लिए नहीं लेके आ रहे, वो मेडल देश के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उनको बेहतर माहौल दें, और बेहतर माहौल देना आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की बनेगी ना। तो माहौल भी, माहौल अच्छा कौन देगी? सरकार देगी। और अगर सरकार के सामने अगर वो घुरोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो उनको सुनी नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो आपने बार बार ये कहा है कि 10 साल तक क्या करते रहे, इतने साल तक क्या करते रहे, ये चीज हकीकत है ये कि सबसे बीच में जो एक चीज आती है वो ये आती है करियर, कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका आवाज उठाएगा तो उसका करियर चौपट हो जाएगा। आज जो ये लोग आवाज उठाए हैं तो इन्होंने ये सोचा है कि आज हमारे साथ जो कुछ हो, लेकिन हमारे जो साथी आएंगे, जो जूनियर जो खिलाड़ी आएंगे, उनके साथ बिल्कुल रजवन जी, मैंने केवल सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि जब भी आप कोई गलत कोई चीज हो रही है, आप अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो वो बढ़ती जाती है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हो सकता है भारत पता नहीं कितने सारे मेडल से सिर्फ इस वजह से चूक गया हो, जैसे हमारी कुश्ती की खिलाड़ी सुमन कुंडू नहीं खेल पाई, क्या पता ये भी हमारे लिए मेडल जीत करके लाती। भाई अब इनके साथ ऐसा हुआ, आवाज समय रहते उठानी चाहिए। मेरा केवल सवाल इतना था। नहीं तो मैंने भी आपको वही चीज बताई है ना, लेकिन हर चीज सोचनी पड़ती है। नहीं बिल्कुल सही बात है सुमन जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, लेकिन गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो आइकन है हमारे देश में, अब आप ही लोग अगर बताइए गलत को बर्दाश्त करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आयुषी, कोई भी व्यक्ति अगर खेल के लिए जाता है तो घर परिवार को छोड़ता है और वो सोचता है कि हम खेल में ध्यान दें या इन चीजों पे। कई बार क्या होता है कि हमें छोटी छोटी ये चीजें सहनी भी पड़ती हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी घटना है। लेकिन अगर वो अंत आ जाता है, गले से पानी सर से उतर जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। आप लोग ये सोचो ना, हम करें क्या? अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, इनकी सोचें। अभी ये एक बात लेके बैठ के कि नेशनल खेलो, अभी बजरंग पुनिया को ओलंपिक में इंजरी थी, सभी भारतवासियों को पता है। हम ऐसे दुआ कर रहे थे कि बस मेडल ले आए, लेकिन जितना दर्द वो फील कर रहे थे, एक मैं स्पोर्ट्समैन सोच सकती हूँ क्योंकि मुझे एल्बो में इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं खेल ली थी। आम आदमी नहीं कर सकता ये कि मेडल तो आ जाए, कम से कम थर्ड ही आ जाए। वो मेडल लेके आए हैं ओलंपिक में देश के लिए, फिर ये सोच रहे हैं कि वो नेशनल भी खेलें, वो अपनी रीहैब करेंगे, उसको ठीक करेंगे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक नेशनल पे बैठे हैं, नेशनल खेलो नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। आप ये देखो, हमारे स्टार हैं वो देश के और वो मेडल लेके आ रहे हो, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उनको सहयोग इनसे नहीं मिलेगा तो और किससे सहयोग मिलेगा? उनको हर बार फाइट करनी पड़ रही है, ये तो सिस्टम गलत है ना। मोहम्मद अफसर, आप कल का क्या शेड्यूल रहने वाला, थोड़ा सा मेरे दर्शकों के लिए बताएं, क्योंकि आप बहुत देर से वहां पर मौजूद हैं और उस समय हम लोग भी देख पा रहे हैं अंधेरा हो रहा बाहर। ये बताएं कल क्या रहने वाला है, क्योंकि आज एलिगेशन लगा दिए गए, दूसरी तरफ से हम लोगों ने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ सवाल वो खिलाड़ियों के लिए छोड़कर चले गए। कल क्या करने वाले खिलाड़ी, और अगर इतनी गंभीर विषय हैं तो क्या एविडेंस कल रहेंगे जिनको वो रखेंगे या कहीं सही जगह पर पहुंचाएंगे? बिल्कुल, कल का प्लान भी इनका यही है। सुबह 9 से 10 के बीच में यहाँ सभी खिलाड़ी आ जाएंगे, जितने रेसलर्स हैं, 30 से अधिक रेसलर्स हैं, सभी लोग कल सुबह ही यहाँ आ जाएंगे। बल्कि उनका तो प्लान आज रात में भी रुकने का यही था, लेकिन बाद में काफ़ी देर तक पुलिस से बात होती रही। खुद डीसीपी आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको रात में रुकने नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस है। फिर वो चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कल सुबह फिर आएंगे, पूरा दिन यहाँ रहेंगे और उसके बाद लगातार अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक कि अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, जब तक कि सरकार से या खेल मंत्री से बात ना हो, और जब तक अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई ना हो तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी और खेल मंत्री ने उनसे सबूत मांगे तो वो सारे सबूत उनको देंगी कि आखिर क्या क्या किया है अध्यक्ष ने उनके साथ, और सारे सबूतों के साथ वो यहाँ पर हैं भी। उन्होंने कहा कि उनका ये प्रोटेस्ट बिल्कुल अनिश्चितकालीन है, ये कोई सिर्फ आज के लिए नहीं था, ये कल भी होगा, परसों भी होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि अध्यक्ष को उनके पद से हटाया नहीं जाए। तो क्या इसको लेकर के कोई मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि स्पोर्ट मिनिस्ट्री को अगर सीधे इसमें इंटरवीन करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या उधर से कुछ रिस्पांस है या इंतजार अभी हम लोग को करना पड़ेगा ये चीजें, और अभी वहां तक पहुंचेंगे तब वहां से कोई रिप्लाई हो सकता है? क्योंकि खिलाड़ी अगर कह रहे हैं कि वो अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे तो इसका क्या हाल है फिर, मोहम्मद अफसर?
देखिए, इसका हल तो सिर्फ यही दिखता है कि इसमें खेल मंत्री खुद इंटरवीन करें। मैंने खुद बात करने की कोशिश की थी खेल मंत्री से, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि अभी उन चीजों को देख रहे हैं और वो उनके टच में हैं, लेकिन खिलाड़ियों से की तरफ से उन्होंने कहा कि अभी उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है और इसीलिए जब तक बिल्कुल पुख्ता बात ना हो, बिल्कुल जब तक एक्शन न लिया जाए, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। कल सुबह से पूरा दिन वो रहेंगे, परसों तरसों, अभी आने वाले कई दिनों तक यहाँ तक बैठेंगे। वो हटने नहीं वाले जब तक कि अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई ना हो। साफ साफ कह दिया है उन्होंने, कहा कि अगर खेल मंत्री उनसे सबूत मांगेंगे तो वो सारे सबूत उनके पास हैं और वो सबूत उनको देंगे, बस सिर्फ एक्शन लिया जाए। उनकी डिमांड सिर्फ अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बेहद संगीन और गंभीर आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष को लेकर के जो सवाल उठे हैं, अब देखना यह है कि इस पे आगे सरकार किस तरीके से बढ़ती है या इसका हल किस तरीके से निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।